नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं सोच तक खबर। आज हम एक ऐसी जगह पर उपस्थित हैं जो कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र ज़िला है। यह ज़िला अपने पड़ोसी राज्यों की 4 राज्यों की सीमाओं को टच करता है, जिसमें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड हैं। आज हम छत्तीसगढ़ कि सीमा से सटे सोनभद्र के उस इलाके के पास में खड़े हैं जो आदिवासी और वनवासियों का बाहुल्य क्षेत्र है। सोनभद्र वैसे तो भारत की ऊर्जा की राजधानी कही जाती है, लेकिन यहाँ पर आदिवासियों का बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जो विकास के और तमाम कौशल के लिए अभी बहुत पीछे है। उसी क्रम में मील का पत्थर साबित हुआ एक आश्रम। इस आश्रम का नाम है सेवा कुंज आश्रम। इस आश्रम में तरह तरह की विद्या और तरह तरह की खेल प्रतियोगिताओं को इन सभी एकलव्य जैसे शिष्यों को ज्ञानार्जन दिया जाता है। आइए चलते हैं इस आश्रम के बारे में तमाम विशेषताओं के साथ साथ उन सभी आदिवासी वनवासी बच्चों के द्वारा खेल कूद की प्रतिभाओं को दिखाएंगे, जो कि सिर्फ देश में ही नहीं पूरे विदेशों में छाए हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय मेडल तक लाए हुए हैं ये हमारे आदिवासी भाई बहन। चलते हैं आगे। आप देख रहे हैं सोच तक खबर। इस आश्रम के खेल के मैदान में यानी स्टेडियम में पहुंच चुके हैं, जहां पे आपको बहुत सारे अभ्यर्थी प्रशिक्षण करते दिख रहे होंगे। कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। ये सभी प्रशिक्षण में लगे हुए हैं और इन सभी का टारगेट आपको ये 10 मीटर पर दिख रहा होगा। अभी आगे चलते हैं और यहाँ इन अभ्यर्थियों के गुरुजी से मिलने का पहले कार्य करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी शिक्षा दीक्षा और इस खेल कूद की प्रतिभा को किस प्रकार से समयानुसार बांटा गया है और किस प्रकार से इनके अभ्यास को क्रमान्वित किया गया है। आगे चलते हैं और उनसे बारीकी से सवाल करके जानकारी हासिल करते हैं। आइए चलते हैं। तो पहुंच चुके हैं अपने इन अभ्यर्थियों के गुरुजी के पास और इन गुरुजी की सहायता से हम पूरी जानकारी बारीकी और सटीकता से हासिल कर लेंगे। नमस्कार सर। राम राम जी। राम राम जी। ये एक स्वयंसेवक की भूमिका में हैं और इन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के साथ साथ जीवन जीने की शैली के बारे में और अध्यात्म के बारे में पूरा बताने और उनको मार्ग प्रशस्त करने का कार्य करते हैं। आइए इनसे हम जानकारी लेते हैं। अभी आपके पास कितने यहाँ पर शिष्य हैं? 25 शिष्य हैं और अभी बताया इन्होंने है कि ऑफ सीजन चल रहा है। देखिए, तारीफ ये है कि ऑफ सीजन में आप किसी भी अंग्रेजी माध्यम या बड़े बड़े स्कूलों में जाएंगे तो आपको अवकाश मिल जाएगा और घरों पे आराम करेंगे, लेकिन इनका ऑफ सीजन में इनकी पूरी प्रैक्टिस यानी अभ्यासरत रहेंगे और ये खेल के प्रतिभा को निखारते रहेंगे। ये सभी अभी किस लेवल पर खेल रहे हैं? अभी ये सारे हमारे बच्चे जो है सब जूनियर लेवल पे हैं। जैसा कि हमने सुने थे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जाके अंतर्राष्ट्रीय में खेले हैं और बहुत सारे मेडल लाए हैं, तो अभी तक कितने मेडल आए हैं इधर? अब मेडल की तो ऐसे गिनती नहीं है, लेकिन हाँ हमारे पास मेडल्स बहुत ज़्यादा आए हैं। हमारा एक लड़का जो है 2015 में विजय कुमार ने इंटरनेशनल खेला था, जो चीनी ताइपे में ताइवान गया था खेलने के लिए। जैसा कि देख सकते हैं इस आदिवासी के क्षेत्र में जहाँ विकास और यहाँ की संस्कृति सभ्यता हमेशा से पीछे रहती थी, लेकिन ये सेवा कुंज आश्रम का जो समर्पण भाव है, इसके द्वारा यहाँ का आदिवासी बालक एकलव्य जैसी छलांग मार करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर के अपने प्रतिभा को निखारता है और उस मंच से अपने आप को गौरवान्वित करके, देश को गौरवान्वित करके मेडल लेकर आता है। एक बात बताना चाहेंगे, जो आश्रम है ये
इस आश्रम से आदरणीय महामहिम वर्तमान में जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनका खास लगाव है। वो जब राज्यसभा से सांसद थे तो उस दौरान भी इस आश्रम में आए थे और अपने निधि से इस आश्रम को सहयोग प्रदान किए थे। उसके बाद वो राष्ट्रपति जब बने, उसके बाद राष्ट्रपति बनने के बाद भी इस आश्रम में आए और यहाँ के आदिवासी वनवासियों के बच्चों से मिले और उनको सहायता प्रदान किए। अभ्यास करते हुए ये सभी छात्रों के पास पहुँचते हैं और इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि इस आश्रम में कैसा माहौल है और इनका इस आश्रम में कैसा पाठ्यक्रम के साथ साथ खेल का क्रम चल रहा है। आइए चलते हैं। अभी अभ्यास कर रहे थे सभी ये छात्र और इन सभी से पूछते हैं थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। ये अनिल कुमार जी हैं और यहाँ अभी तीरंदाजी का अभ्यास कर रहे हैं। किस क्लास में हैं भैया? 8 में। 8th में हैं। तो आपका क्लासरूम किधर है? क्लासरूम मतलब वहाँ रहते हैं सामने और दूसरे तरफ मतलब बिरसा मुंडा में क्लास करते हैं। जैसे कि ये एकलव्य छात्रावास उधर आपको दिखेगा इस ग्राउंड के उधर जाने पे, तो ये एकलव्य छात्रावास सिर्फ जो धनुर्विद्या में निपुणता हासिल करना चाहते हैं या खेल कूद में जो प्रतिभा हासिल करना चाहते हैं उनके लिए है। और उसके बाद शिक्षा दीक्षा का जो कार्यक्रम है वो सभी का कॉमन रहता है और साथ में भोजन की भी प्रक्रिया जो है वो कॉमन रहती है। मेन बात करने वाले जो आप धनुष तीर देख रहे हैं, इसकी आदरणीय गुरु जी ने बताया कि कीमत जो है वो 2.5 से 3 लाख के बीच में है। अब आप सोच सकते हैं कि 2.5 से 3 लाख का इक्विपमेंट किसी साधारण या मध्यम वर्ग के परिवार के लिए खेल कूद के जरिए से किसी भी उस विद्यार्थी को देना संभव नहीं है। और ये जो तीर चल रहा है ये 3300 के आसपास का एक तीर है। इस प्रकार के इक्विपमेंट किसी भी साधारण व्यक्ति के द्वारा किसी भी अपने बालक को देने के लिए सामर्थ्य नहीं जुटा पाएगा। ये सेवा कुंज आश्रम का जो समर्पण भाव है ये साफ इस कीमत से भी आप आकलन कर सकते हैं। इन सभी विद्यार्थियों का निःशुल्क शिक्षा दीक्षा, भोजन की प्रक्रिया और रहने का छात्रावास उपलब्ध कराया जाता है। हम आप सभी से एक आशा जरूर करेंगे कि इस आश्रम में एक बार देखने जरूर आएं और इन धनुर्विद्या में निपुण एकलव्य जैसे बालकों से मिलें और उनके बारे में जानकारी लें और देखें कि हमारे आदिवासी क्षेत्र में कितने प्रतिभा के धनी विद्यार्थी आज भी विद्यमान हैं और उनको राह दिखा रहे हैं ऐसे परम आदरणीय गुरुजी। इन गुरुजी को एक बार हम जरूर बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि इस प्रकार की क्रियाकलाप में लगे हुए हैं। निःशुल्क सेवा संस्थान में एक स्वयं सेवक के तरीके से डटे हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। चलिए चलते हैं इस सेवा संस्थान से हम आप वापस, और देखते रहिए सोच तक खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।